फिर रेसिपी के साथ आए हैं। इस बार हम आपको पुलाव बनाना सिखाएंगे और इस बार पुलाव हम नहीं, हमारी बेगम बनाना सिखाएंगी। ओवर टू हुमा। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपसे अपनी अम्मी की बताई हुई रेसिपी का पुलाव शेयर कर रही हूँ। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार होता है और सबको बहुत पसंद आता है। इंग्रेडिएंट की लिस्ट जो है वो रेसिपी कार्ड में है, लेकिन इसके लिए आप गोश्त भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। आपको लहसुन चाहिए, साबुत लाल मिर्च चाहिए, प्याज चाहिए, साबुत धनिया चाहिए और साबुत सौंफ चाहिए। प्याज को बारीक बारीक आप काट लें। गोश्त को जो है वो आप पैन में डालें। ये गोश्त तकरीबन 1 किलो के करीब है। इसमें मैंने प्याज जो मोटी मोटी कटी हुई है वो डाल दी। इसके साथ जितने भी ड्राई मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं। इसमें साबुत लाल मिर्चें हैं, 10 से 12 जो हैं वो लहसुन के जवे हैं, वो डाल दीजिए। सौंफ है जो कि 2 टेबलस्पून है, वो डाल दीजिए। और साबुत धनिया वो भी 2 टेबलस्पून के करीब है, ये डाल दीजिए। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को डालकर पानी डाल दें और उसके बाद जो है वो गोश्त को गलने के लिए रख दें। आप जो है वो चूल्हे पे भी बना सकते हैं। मैं जो है वो इंस्टापॉट को प्रेफर करती हूँ, उसमें गोश्त बहुत मॉइस्ट रहता है। और जो है वो मैं 10 मिनट के लिए इंस्टापॉट में प्रेशर दे दूँगी। आप चाहें तो इसको चूल्हे पे बना सकते हैं। आधे घंटे में हमारी जो है वो यखनी बन गई। इसके बाद हम उसको भगाड़ेंगे। भगाड़ने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें प्याज है, बे लीव्स हैं, टमाटर हैं। टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज, इसके साथ हरी मिर्चें हैं। एक तेल में पैन लेके उसके बाद प्याज को आप हल्का सा लाइट गोल्डन कर लें। जब तक प्याज गोल्डन हो उसको निकालने के बाद आप इलायची डालें, तेज़पात के पत्ते डाल दें और गरम मसाला डाल दें 2 चम्मच और इसको हल्का सा सौटे कर लें। जब इसकी खुशबू आने लगे तो लहसुन अदरक के 2 चम्मच डाल दें और ज़रा सा लहसुन अदरक को आपने हल्का सा भूना और उसके बाद आपने टमाटर डाल दिए। जब टमाटर को इतना भूनना है कि वो थोड़े से नरम हो जाएं। नरम हो जाने के बाद आपने 2 चिकन क्यूब डाल दिए। चिकन क्यूब या बीफ क्यूब जो भी आपके पास अवेलेबल है। कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, मैंने 2 डाली हैं। हस्ब ज़ायक़ा भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा नमक डाल दिया और उसको हल्का सा चला लें और टमाटर को हल्का सा भूनने दें ताकि वो सॉफ़्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं तो फिर आपने 1 कप दही डालना है। दही डालने के बाद जब ये टमाटर और दही जो हैं वो आपस में नरम हो जाएं और ज़रा मसाला भूनने लगे तो फिर आपने अपना गोश्त डाल देना है। गोश्त डालकर आप भून लें और थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई जो हमने काटी थी वो डाल दीजिए। अब ये भुन गया है और इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम यखनी डालेंगे। यखनी का पार्ट बहुत थोड़ा ट्रिकी है। जितने आपके पास चावल हो आपने सिर्फ उतना ही पानी डालना है और अगर आपके टमाटरों में पानी ज़्यादा छोड़ा है तो फिर आप आधा कप रोक लेंगे। अगर जैसे 3 कप है तो फिर आप 2.5 कप डालेंगे अगर आपके टमाटरों ने पानी ज़्यादा छोड़ा है। बेसिक पॉइंट ये है कि जितना कप चावल होगा उतना कप पानी होना चाहिए, लिक्विड, एवरीथिंग इन। अब जैसे ही ये पानी बॉयल होगा मैं फिर चावल डाल दूँगी। अब चावलों को पकाते हुए ये इस बात का ख़्याल रखिएगा चमचा बहुत कम चलाना है और पानी का हिसाब ये है कि मैंने अपने चमचे के हिसाब से आधा चम्मच बिल्कुल चुनना, आपका 1/4 जो है वो पानी में डिप होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं चावलों में चमचा बहुत कम चला रही हूँ मैं। उसको भगोनी को उठाकर और उसको हिला देती हूँ, इस तरह चावल हो जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा तो आपने प्याज डाल देनी है, हरा धनिया डाल देना है, थोड़ा सा केवड़ा और जर्दे का रंग डाल के इसको दम पे रख देना है। दम के लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको अवन खोलना है। मैं जो हूँ वो अवन के अंदर दम लगाती हूँ। फॉइल लगा के आपने इसको पैक कर दिया और आपने अवन को 350 पे ऑन करके 11 मिनट्स के लिए दम लगा देना है और 11 मिनट्स के बाद आपका मज़ेदार पुलाव तैयार है। नोश फरमाइए। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव लग रहा है। और अगेन थैंक यू वेरी मच हुमा। और इंशाल्लाह आगे भी आपको और रेसिपी हम शेयर करेंगे। और हमारी और वीडियोस को देखना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।